एनडीए गठबंधन में मुकेश सहनी की एंट्री किसे नुकसान पहुंचाएगी, कौन घाटे में होगा और किसे फायदा होगा। क्योंकि एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग पर मुहर लग चुकी है, तमाम दलों के बीच सहमति बन गई है। नीतीश कुमार की पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, भाजपा कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस बात को लेकर भाजपा ने फैसला ले लिया है। लेकिन अब मुकेश सहनी की एंट्री होने जा रही है। अगर मुकेश सहनी की एंट्री हो गई तो फिर जो समीकरण बनाए गए हैं वो समीकरण ध्वस्त हो जाएंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। एनडीए हो या फिर इंडिया, आधिकारिक तौर पर सीटों का समीकरण तय नहीं हुआ है, कौन सी पार्टी किस गठबंधन में और कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन खबर आई कि नीतीश कुमार के भारत लौटने के साथ ही एनडीए के अंदर कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर मुहर लग गई है। जिस समीकरण के अनुसार हमने आपको पिछले वीडियो में बताया, इस बार भी बता रहे हैं कि सबसे अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, 18 सीट। जनता दल यू नीतीश कुमार की पार्टी को 1 सीट का नुकसान हो रहा है, 15 सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को संभवतः 1-1 सीट मिलने जा रही है। और बात कर ली जाए चाचा भतीजे, तो दोनों को मिलाकर 5 सीट भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस बार दे रही। मतलब 1 सीटों का नुकसान चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस की लोजपा को होती दिख रही है, जिसमें 3 सीट चिराग पासवान, 2 सीट पशुपति कुमार पारस को मिल रही है। 2 सीट में एक जो है वो हाजीपुर और दूसरा सूरजभान सिंह के परिवार के लिए। मतलब कुल 40 सीटों का समीकरण तय कर लिया गया था। लेकिन अब खबर आ रही है कि मुकेश सहनी की बातचीत भाजपा के साथ डन हो गई है, जो डील था वो डन हो गया। निषाद आरक्षण पर मुहर लग गई है, भाजपा ने स्वीकार कर लिया है। भाजपा बस ऐलान करेगी कि निषाद आरक्षण जो है वो हम लोग लागू करेंगे, हमारी सरकार आएगी तब। लेकिन सवाल है कि अगर मुकेश सहनी एनडीए में आते हैं तो फिर कैसे उन्हें एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि कोई भी दल अब नुकसान उठाने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी 1 सीटों का नुकसान उठा ली है, लेकिन अब वो किसी भी हाल में अपने आप को कम सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं है। चिराग पारस के साथ वही स्थिति है, भाजपा भी चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। भाजपा ने इसको लेकर बीच का रास्ता भी निकाला है, क्योंकि पहले भी हमने शुरुआती दौर में आपको बताया था कि नीतीश कुमार की चाहत है कि जनता दल यू बिहार में बेशक उन्हें 2-3-4 सीट कम दे दी जाए, बल्कि उसके बदले में झारखंड और यूपी में कुछ सीट दे दी जाए तो उस सीट पर वो चुनाव लड़े एनडीए के अंदर। अब भाजपा भी यही चाह रही है, क्योंकि बिहार में मुकेश सहनी को सेट करना है, कम से कम 1-2 सीट तो मुकेश सहनी को देना ही पड़ेगा। तो ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी को 12 से 13 सीट जो है वो बिहार की लोकसभा सीटों में से मिल सकती है। बाकी जो 2 से 3 सीटें होंगी वो झारखंड और यूपी में सेट किया जाएगा। खासतौर पे कुर्मी बहुल क्षेत्र पर नीतीश कुमार को उतारा जाएगा, उनकी पार्टी को मैदान में उतारा जाएगा। इससे 2 फायदे, एक तो मुकेश सहनी को एडजस्ट भी आसानी से किया जा सकता है, और दूसरी जो बड़ी बात है वो अगर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू यूपी में झारखंड में चुनाव लड़ेगी, जहां कुर्मी की अच्छी खासी आबादी है, तो फिर नीतीश कुमार भी पूरी मजबूती के साथ वहां कैंपेन करेंगे। और न सिर्फ 2 सीटों पर बल्कि यूपी के तमाम लोकसभा सीट पर उसका असर पड़ेगा। और भाजपा भी इस बात को समझ रही है कि इस देश की राजनीति में कुर्मी के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार है। अगर नीतीश कुमार खुद एनडीए प्रत्याशी के लिए यूपी की 1-1 सीटों पर जाकर प्रचार करेंगे तो जो कुर्मी वोट बैंक है, जो छिटक जाता है हर चुनाव में भाजपा से, वो नहीं छिटकेगा। और इसीलिए भाजपा चाहती है कि एक तीर से 2 निशान किया जाए। एक तरफ नीतीश कुमार की कुछ सीटें बिहार में कम कर दी जाए, 2 से 3 सीट कम कर दी जाए, और उस 2 से 3 सीट में मुकेश सहनी की पार्टी को चुनाव लड़ा जाए, और कुछ सीटें भाजपा अपने झोली में रखेगी। और दूसरी जो बड़ी बात है कि यूपी अगर झारखंड अगर नीतीश कुमार चले गए तो वहां न सिर्फ जनता दल यू को फायदा होगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को हर एक सीटों पर बड़ा फायदा हो सकता है। और इसी फॉर्मूले के साथ एक नया फॉर्मूला जो है वो बनाया जा रहा है। और चूंकि खबर है कि 24 घंटे के अंदर एनडीए के अंदर जो है आधिकारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा कि एनडीए में कौन कौन सी पार्टियां हैं और कौन किस सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मुकेश सहनी दिल्ली में है, उनकी बातचीत लगातार भाजपा के नेताओं के साथ हो रही थी, और खबर है कि डील अब डन हो गया है। भाजपा ने निषाद आरक्षण को मान लिया है। ऐसे में मुकेश सहनी को संभवतः 1 से 2 सीटें मिल सकती है, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि मेरे लिए सीट बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, निषादों को आरक्षण मिले ये महत्वपूर्ण है, बिना शर्त समर्थन करेंगे। लेकिन मुकेश सहनी खुद चुनाव लड़ेंगे,
जैसा खबर है मुजफ्फरपुर से। इसके अलावा एक सीट और उन्हें मिल सकती है, जो जानकारी हमारे पास आ रही है। और ये 2 से 3 सीट जो है यूपी और झारखंड में नीतीश कुमार को एडजस्ट किया जाएगा। तो नीतीश कुमार की पार्टी को भी फायदा होगा और भाजपा एक तीर से 2 निशान जो है वो साधने की कोशिश कर रही है। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।